आत्मीय परिजनों, सभी को भाव भरा प्रणाम। ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। गुरु गीता कामधेनु कल्पतरु चिंतामणि है गुरु गीता का पाठ। गुरु गीता के मंत्र गीत शिष्यों की प्राण चेतना में गूंजते हैं। प्राणों में निरंतर होती इनकी अनुगूंज से उन्नयन, विकास एवं रूपांतरण की अनेकों प्रक्रियाएं घटित होती हैं। हालांकि ये चमत्कारी प्रक्रियाएं एवं परिणतियां होती उन्हीं के जीवन में हैं जिनके अंतःकरण में शिष्यत्व का भाव बीज अंकुरित हो रहा है, अथवा जिनके अंतस में किसी न किसी रूप में इसकी अवस्थिति व उपस्थिति है। बीज के सच को, इसके यथार्थ को हम सभी जानते हैं। कंकरीली पथरीली जमीन की तहों में दबा हुआ बीज मौसम आने पर अंकुरित हुए बिना नहीं रहता। यह बीजांकुर भले ही कितना कोमल और नाजुक हो, फिर भी बड़ी आसानी से उस कंकरीली पथरीली जमीन को भेद कर खुली हवा और सूर्य के उजाले में अपने अस्तित्व की अमिट पहचान बताता है। ठीक यही स्थिति शिष्य के बीच की है। शिष्य की अंतः चेतना में, उसकी चित्त भूमि में इसकी उपस्थिति यदि है तो समझो कि आध्यात्मिक जीवन की संभावनाएं भी हैं। फिर भले ही यह बीज चित्त की कितनी ही गहरी तहों या परतों में क्यों न दबा हुआ हो, कामना, वासना अथवा लालसाओं में कितने ही कुसंस्कार इसे क्यों न घेरे हुए हों, परंतु सही काल आने पर इसका अंकुरण सुनिश्चित है। इसी के साथ उन कुसंस्कारों की कालिमा का मिटना भी अनिवार्य है जो इसे बांधे हैं। श्रीमद् भगवद गीता के महानायक परम गुरु योगेश्वर श्री कृष्ण का वचन, नामे भक्तः प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता, त्रिकाल सत्य है। सतयुग, त्रेता, द्वापर अथवा कलयुग के कालक्रम का इस पर कोई फर्क नहीं होता। सच्चा गुरु भक्त, सच्चा शिष्य अपने गुरु की कृपा से जीवन के परम लक्ष्य को पा ही लेता है। गुरु गीता के पिछले क्रम में इसी यथार्थ की चर्चा की गई थी। इसमें बताया गया था कि भोग हो या मोक्ष अथवा फिर आपदा निवारण, गुरु गीता के अनुष्ठान से सब कुछ संभव है। आयु, आरोग्य, अचर सौभाग्य, दुख, भय, विघ्न एवं शापों का नाश गुरु गीता की साधना करने वाले को स्वमेव मिलते हैं। इसकी साधना सभी बाधाओं का शमन करके धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष देने वाली है। यहाँ तक कि साधक जो भी इच्छा करता है, वे सभी इच्छाएं इससे निश्चित ही पूरी होती हैं। गुरु गीता का पाठ कामना पूर्ति के लिए कामधेनु है, कल्पनाओं को साकार करने वाला कल्पतरु है, यह चिंताओं को दूर करने वाली चिंतामणि है। इससे सभी तरह का मंगल होता है। इस प्रकरण को आगे बढ़ाते हुए भगवान सदाशिव माता जगदम्बा से कहते हैं, जपेत शाक्तस्य शौरस्य गाढपतस्य वैष्णवः शैवस्य सिद्धिदं देवी सत्यं सत्यं न संशयः। अथ काम्यं जपेयस्थाने कथयामि वरानने, सागरे वा सरित्तीरे अथवा हरिहरालये, शक्तिदेवालये गोष्ठे सर्वदेवालये शुभे, वटे च धात्रीमूले वा मठे वृन्दावने तथा, पवित्रे निर्मले स्थाने नित्य अनुष्ठानतोऽपि वा, निवेदनेन मौनेन जपमेतं समाचरेत्, शमशाने भयभूमौ तु वटमूलान्तिके तथा, सिद्ध्यन्ति धत्तूरे मूले च्यूतवृक्षस्य सन्निधौ। गुरु गीता का जप पाठ अनुष्ठान शक्ति सूर्य, गणपति, विष्णु, शिव के उपासकों को भी सिद्धि देने वाला है। यह सत्य है, सत्य है, इसमें कोई संशय नहीं है। भगवान शिव माँ से कहते हैं, हे सुमुखी, अब मैं तुमसे गुरु गीता के अनुष्ठान के लिए योग्य स्थानों का वर्णन करता हूँ। इसके लिए उपयुक्त स्थान सागर, नदी का किनारा अथवा शिव या विष्णु का मंदिर है, भगवती का मंदिर, गौशाला अथवा कोई देव मंदिर, वट, आंवला वृक्ष, मठ अथवा तुलसी वन इसके लिए शुभ माने गए हैं। पवित्र निर्मल स्थान में मौन भाव से इसका जप अनुष्ठान करना चाहिए। इस अनुष्ठान के लिए शमशान, भयानक स्थान, बरगद, धतूर या आम वृक्ष के नीचे का सुवास भी श्रेष्ठ कहा गया है।
भगवान शिव के इन वचनों में गुरु गीता अनुष्ठान के विविध रहस्य हैं। इन रहस्यों में प्रमुखता है साधना भूमि की। भूमि का अपना वातावरण होता है। अच्छा हो कि यह वातावरण साधना के लक्ष्य के अनुरूप हो। सात्विक लक्ष्य के लिए नदी सागर उपयुक्त है, तो वैराग्य के उन्मेष के लिए शमशान भूमि जैसे स्थान, शिव मंदिर जैसे स्थान तो सभी प्रयोजनों के लिए ठीक है। इनमें से किसी स्थान का चयन साधक को अपनी मनोभूमि और अपने लक्ष्य के अनुसार करना चाहिए। स्थान उपयुक्त हो, लक्ष्य स्पष्ट हो तो गुरु गीता की साधना साधक के सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाली है। इस प्रसंग में एक बड़ी भक्तिपूर्ण कथा है। यह कथा दक्षिण भारत के प्रभु भक्त वेंकट रमण की है। भक्त वेंकट रमण तुंगभद्रा तट पर बसे रंगपुरम के रहने वाले थे। बचपन से ही उन्हें भगवत चरणों में अनुराग था। यज्ञोपवीत संस्कार के समय उन्हें गायत्री मंत्र मिला। यह मंत्र उन्हें उनके कुल गुरु ने दिया था। हालांकि उन्हें तलाश थी उन आध्यात्मिक गुरु की जो उन्हें ईश्वर साक्षात्कार करा सके। मन की यह लगन उन्होंने बड़ी विनम्रता पूर्वक अपने कुल गुरु को कह सुनाई। बालक वेंकट रमण की बात सुनकर कुल गुरु कुछ समय तो शांत रहे, फिर बोले, वत्स, यह कार्य तो केवल सद्गुरु प्रदान कर सकते हैं। तुम्हें उनकी प्राप्ति के लिए गुरु गीता का अनुष्ठान करना होगा। वेंकट रमण ने कुलगुरु की इन बातों पर बड़ी आस्था से कहा, आचार्य, यदि हम पवन पुत्र हनुमान को अपना गुरु बनाना चाहें तो क्या यह संभव है? अवश्य वत्स, कुलगुरु ने बालक की श्रद्धा को संबल दिया। बस उस दिन से बालक वेंकट रमण हनुमान जी की मूर्ति के सामने गायत्री जप एवं गुरु गीता के पाठ में तल्लीन हो गया। नित्य प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठना, स्नान संध्या तर्पण से निश्चिंत होकर हनुमान जी की मूर्ति के सामने गायत्री मंत्र का जप एवं गुरु गीता का पाठ करना। वेंकट रमण का यह क्रम नित्य प्रति 6 घंटे चलता रहता। कभी कभी वेंकट रमण चांदनी रात में तुंगभद्रा के तट पर एकांत में बैठकर गुरु गीता के श्लोकों का पाठ करने लगते। तब ऐसा मालूम होता कि उनके रोम रोम से ही गुरु गीता मंत्रों की किरणें निकल रही हैं। इस प्रकार इस कठिन साधना में उनके 11 वर्ष बीत गए। 12वें वर्ष के चैत्र शुक्ल पूर्णिमा की आधी रात तुंगभद्रा के बालुकामय तट पर बासंती बयार के झोंके के बीच में वन्य पुष्पों के पराग की मधुरता के बीच वेंकट रमण राम भक्त हनुमान का ध्यान करते हुए गुरु गीता का पाठ करने लगे। पाठ करते करते उन्हें समाधि लग गई। समाधि में उन्होंने देखा कि असंख्य वानरों की सेना के साथ हनुमान जी आ रहे हैं। धीरे धीरे वे सभी वानर पता नहीं कहाँ अदृश्य हो गए, बस रह गए केवल हनुमान जी। उन्होंने बड़ी स्नेह भरी दृष्टि से वेंकट रमण को देखा और उसके सिर पर अपना दाहिना हाथ रखा। वेंकट रमण से अब रहा ना गया, वह उनके चरणों में गिर गए और तभी उन्हें लगा श्री हनुमान जी उनके हृदय पट पर अपनी तर्जनी अंगुली से स्वर्णाक्षरों में गायत्री मंत्र लिख रहे हैं और कह रहे हैं, उठो वत्स, मैं ही तुम्हारा गुरु हूँ। सचमुच गुरु गीता में क्या कुछ संभव नहीं, असंभव को संभव करने वाली है इसकी महिमा।